अस्सलामुअलैकुम, सलाम पाकिस्तान। मैं हूँ सारा। नाज़रीन, आज आप यकीनन हैरान हो रहे होंगे मुझे यहाँ पर देखकर, लेकिन हैरान मत होइए क्योंकि आज से मैं आपके साथ शुरू करने जा रही हूँ अपना ब्रांड न्यू शो। मॉर्निंग शो होगा सलाम पाकिस्तान, जिसमें हम आपको कहते हैं खुशामदीद। आज का प्रोग्राम बहुत ही मजेदार होगा और हम आपकी मुलाकात करवाएंगे प्यारे प्यारे मेहमानों से। आज का दिन तो सेलिब्रेशन का दिन है क्योंकि आज हमारा शो लॉन्च हो रहा है और आज के प्रोग्राम में अगर आप किसी को पैगाम देना चाहते हैं तो आपके पास भी मौका होगा कि आप इस शो में कॉल कीजिए और बन जाइए इस प्रोग्राम का हिस्सा। आप अपने किसी भी चाहने वाले को कोई भी पैगाम दे सकते हैं और आपके वालिदैन हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, कोई भी हो, तो डेफिनेटली हमारे प्रोग्राम में आप कॉल कीजिए और हम आपको चांस देंगे लाइव उन तक अपना खास पैगाम पहुंचाने का। नाज़रीन, आज इस प्लेटफॉर्म पर मैं भी अपनी माँ को एक पैगाम देना चाहूंगी कि मामा, आई नो दैट यू वॉचिंग मी, और आज मैं जिस मकाम पर हूँ, मैं जिस जगह पर हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत है और आप प्लीज हमेशा मेरा इसी तरह साथ दीजिएगा। और आज का ही मैं अपना पहला शो आपको डेडिकेट करती हूँ। दिस शो इज फॉर यू। अल्लाह ताला आपको बहुत सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और आपका साया हमेशा मेरे सर पर इसी तरह कायम रहे। और नाज़रीन, अपनी माँ की दुआओं से अपने पहले प्रोग्राम का मैं आगाज करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप हमें प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के लिए यकीनन जो नंबर है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त स्क्रॉल हो रहा होगा। मैं भी रिपीट कर देती हूँ, इट्स 021-322-2270 और इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं salampakisan@waqt.tv पर। और नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो तमाम तर चीजों को शामिल कर सके जिसे आप देखना चाहते हैं। आपकी मुलाकात करवाएंगे प्यारे प्यारे मेहमानों से, इंटरेस्टिंग मजे मजे की चीजें शामिल करेंगे और मेरी कमिटमेंट होगी आपके साथ कि मैं आपको वो सब कुछ दिखाऊं जो आप देखना चाहते हैं। आपकी मुलाकात करवाएंगे हम पूरा हफ्ता मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज से। डॉक्टर्स आएंगे, एस्ट्रोलॉजिस्ट आएंगे और शेफ्स होंगे हमारे साथ, ब्यूटिशियंस होंगी और वो तमाम तर लोग होंगे जिससे आप मिलना चाहते हैं। लेकिन आपकी कमिटमेंट भी मेरे साथ होनी चाहिए कि आप मुझे रेगुलरली वॉच करेंगे पूरा हफ्ता, मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवाएंगे अपने आज के मेहमानों से। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सलाम पाकिस्तान में आपको कहते हैं एक मतलब फिर से खुशामदीद। और हमारे तमाम तर वो व्यूअर्स जो हमें अभी उन्होंने टीवी लगाया है, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपकी हर सुख को मुस्कुराती सुख बनाना हमारा काम है और आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, आपकी सारी टेंशन हम ले रहे हैं। और जैसा कि ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ होंगे प्यारे प्यारे मेहमान और ये भी कहा था कि हम अपनी हर कमिटमेंट पूरी करेंगे, तो अपना वादा पूरा करते हुए इस वक्त मैं तारुफ करवाऊंगी आपका अपने मेहमानों से। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं हकीम अब्दुल गफ्फार आगा साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले तो सारा आपको मुबारकबाद दे। बहुत शुक्रिया। उसकी वजह ये कि हकीकत ये है कि ज़िंदगी के तजुर्बात कितने ही क्यों ना हों, लेकिन हर इम्तहान होता है। बेशक, बहुत आपने अच्छी बात की। हर इम्तहान से पहले एक टेंशन होती है। मुझे मोइन अख्तर की बात याद है। मोइन अख्तर बहुत लेजेंड थे, एक्सपीरियंस थे, लेकिन जब वो स्टेज पर जाते थे पहली मर्तबा, तो स्टेज पर जाने से पहले एक लम्हे के लिए वो रुक कर सर झुकाते थे और अपने अल्लाह के हुजूर थोड़ी सी दुआ करते थे कि इसको कामयाब करते। उसकी वजह कि हर स्टेज एक नया स्टेज है, हर इम्तहान एक नया इम्तहान है। अल्लाह ताला आपको इस इम्तहान में पूरा करे, पूरा उतारे और आपको बहुत सारी हमारी तरफ से अप्रिसिएशंस कि आपने बहुत बड़ा चैलेंज कबूल किया। अल्लाह ताला आपको कामयाब। बहुत शुक्रिया आपका गफ्फार साहब, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि मुझे इस कदर टेंशन थी कि रात भर नींद नहीं आई और माशाल्लाह से पिछले 8-9 साल से लगातार मैं खबरें पढ़ती रही, लेकिन उसके बावजूद जैसा कि अभी हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि हर मरतबा जब मुझे ऑनर जाना होता है, इट्स लाइक के फॉर मी ऐसा लगता है कि पहली मरतबा मैं ऑनर जा रही हूँ। ऐसा ना हो कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद इतना इत्मीनान हो कि घर जाकर आप सो जाए, सुबह ख्याल करें।
ओके जी, हमारी सेकंड मेहमान है, बहुत प्यारी प्यारी, खास तौर पर इनके बालों से बड़ी इंस्पायर हूँ मैं हमेशा। डॉक्टर बिल्किस से ये सवाल करती हूँ कि आपके बाल बहुत खूबसूरत है, मुझे भी कोई राज बताए। बिल्किस साहबा बहुत खुशामदीद आपको, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इससे पहले मैं आपसे कोई और बात करूँ, आप मेरे सवाल का जवाब दें, आपके बाल इतने प्यारे कैसे? अब इतने प्यारे नहीं है। नहीं माशाल्लाह, आपके तो काफी लंबे बाल थे, अब आपने मैंने वो कटवा दिए। तो आपके अपने मेडिसिन अपने बालों पे इस्तेमाल करते हैं? नेचुरली है, हाँ ऑयलिंग वगैरह करती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी मैं बिल्कुल ऑयलिंग नहीं करती है, ऑयलिंग के खिलाफ हूँ, ऑयल वगैरह लगाती हूँ, लेकिन ये नेचुरली है। अच्छा चले, आपसे और भी हम बात करेंगे। और डॉक्टर मुबश्शरा साहिबा के साथ एक और डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद है, और ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल हो सकती है। न्यूट्रिशनिस्ट है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। डॉक्टर मुबश्शरा, कैसी है मुबश्शरा? बिल्कुल ठीक। आप? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सेम टू यू। एंड हाउ आर यू फीलिंग कमिंग ऑन द शो? ये फर्स्ट टाइम तो नहीं है, बट ऑफ कोर्स विद यू फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। इट्स अमेजिंग, नया सेट, नई एवरीथिंग, लाइक न्यू थीम के साथ वी आर वेलकमिंग यू एज वेल। थैंक यू सो वेरी मच। और पुरानी टीम के साथ एक और डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, किसी तार के मोहताज नहीं है। बस इनसे सबको एक शिकायत ही रहती है कि ये फोन नहीं उठाते हैं। पहचान तो आप गए होंगे, डॉक्टर खुर्रम मुशीर। हाउ आर यू खुर्रम? हाउ आर यू? जस्ट फाइन सारा, कैसी हैं आप? आई एम गुड। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बड़ा जबरदस्त सेट है, बड़ा लाइवली है, और आपको खबरों से जो चेंज लग रहा है थोड़ा सा अच्छा लगा। मैं देखा वक्त टीवी जब मैंने लगाया तो मैं समझा कि आज शायद 2 घंटे की खबरें चल रही ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। और सबसे बड़ी खूबी ये लग रही है कि आप जब लोगों से इंटरेक्शन कर रही हैं तो ये लग नहीं रहा कि मतलब आपको इतना एक्सपीरियंस उसमें नहीं है। देखिए एक फील्ड में होना है, स्पेसिफिक होना है, बड़ा डिफिकल्ट होता है कि अगर आप खबरें पढ़े तो आपको बड़ा एक रिजर्व होना पड़ता है, एक इंप्रेशन आपका ये वाला आता है। मगर जब इस तरह आप आते हैं तो यू हैव टू बी वेरी कैजुअल। हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। अक्सर मुझसे लोग ये सवाल करते हैं कि आप खबरें पढ़ती है तो बिल्कुल ऐसे होती है कि आप हंसती नहीं है, आप बोलती नहीं है, आप बिल्कुल रिपोर्ट लगती है। ये मेरे ख्याल डायरेक्शन रिक्वायरमेंट होती है खबरों की। अगर आप उसमें बड़े जॉली हो, जैसे एक ट्रेंड अब थोड़ा सा है हमारी खबरों में कि जी बड़ा एक गाने डाल देते, तो मेरे ख्याल वो थोड़ा सा वो ऑड लगता है। हाँ, कि खबरें शुड बी सीरियस, है ना? हर चीज का एक एथिक्स होती है, खबरों की है। अगर हम गाने गा रहे हैं उसमें अगर हम रो रहे हैं तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। हर एक डिफरेंट स्टाइल होता है। आप खामोश हो गए क्यों? समझ नहीं आ रहा। बात कहूं, आप अभी तक खबरें देती रही हैं, अब यहाँ बैठ करके आप लोगों की खबर ले नहीं सकती। आपको तो होस्टिंग का भी एक्सपीरियंस है, आपको तो ये सब बातें बहुत बखूबी पता होगी। बहुत अच्छी तरह आपसे करूँ कि हमारा तो इस मतलब एक्सपीरियंस ये था कि एक साहब से सवाल किया कि वो आपने तो इतना सब कुछ किया है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? आपने तमाम चीजें कहने का बहुत अच्छा है। अच्छा ये तो किया होगा ऐसे। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? आपको कोई चेंज लगा पाकिस्तान में और वहां पर चेंज लगा? हाँ लगा तो था। तो ऐसे मौके पर मैं भी आपके साथ एक बिल्कुल इसी तरह का वाकया शेयर करूंगी। हमारे साथ कॉलर मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान। कौन बात कर रही है? रूबिया फारूक कॉल कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज जो है मुझे लग रहा है मैं काफी अर्से बाद अपने होमलैंड में आ गई हूँ। होमलैंड में आ गई है? ऐसे ये मेरा अपना वाकई मेरा घर है। ये वर्क की जो पूरी फैमिली है ना, ये और सारे जितने भी मेंबर्स बैठे हुए हैं सब, आगा डॉक्टर खुर्रम, डॉक्टर बिल्किस, डॉक्टर मुबश्शरा, ये सब हमने एक के साथ हमारा इतना पुराना साथ रहा है और बात होती रही है कि मुझे वाकई लग रहा है कि मैं काफी अर्से बाद जो है ना अपने घर वालों से बात कर रही हूँ। That's so sweet. Thank you so very much. सोबिया कुछ कहना चाहेंगे हमारे प्यारे प्यारे मेहमानों से? बिल्कुल सारा, आज आपका माशाल्लाह से शो भी ऑन एयर है, फर्स्ट शो है आपका, और मैं आपके लिए और आपकी पूरी टीम, जितने लोग भी बैठे हैं सबके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए एक छोटी सी दुआ मेरी तरफ से। बहुत शुक्रिया आपकी नेक तमन्नाएं, और ये दुआएं आपकी यकीनन हमें बुलंदियों तक पहुंचाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारी एक दुआ के जवाब में हाथ उठे हैं सवाल को, तुम्हें रब कभी ना मलाल दे, तुम्हें रब कभी ना गवाल दे, तुम्हारी सब बलाओं को टाल दे, तुम्हारी जिंदगी को संवार दे, तुम्हें ऐसा जमाल दे,
कामयाबी और कामरानी तुम्हारे कदम छोड़े, तरक्की तुम्हें हर काम में मिले। मेरी रब से है यही इल्तिजा, अपनी रहमतों के सभी गुलाब वो तुम्हारी झोली में डाल दे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया सोफिया, थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, आपको भी ढेरों बरकतें दे और इसी तरह दुआओं में याद रखिए। कितनी स्वीट सी प्यारी सी दुआ दी उन्होंने, दैट इज सो टचिंग। मोहब्बतों के साथ, मुस्कुराहटों के साथ हमारी रौनकें बढ़ गई, सेट की चार चांद लग गए। नाज़रीन, आपको हमारे तमाम तर जो मेहमान हैं एक प्लेटफॉर्म पे पहली मरतबा नजर आ रहे होंगे। बहुत सारे शोज में आपने इनसे मुलाकात की है, लेकिन एक साथ आज ये पहली मरतबा बैठे। आपकी बात गफार साहब के इससे पहले आप कह रहे थे कि जो बड़े ही बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब देते, इसी तरह के मेरे साथ भी एक वाकया हुआ था। जैसे कि एक जगह धमाका हो गया, हमारे रिपोर्टर थे, उनको हमने कॉल किया, हाँ जी क्या सूरत हाल आप देख रहे? बड़ी ही यहाँ पर अफसोसनाक सूरत हाल में देख रहे हो। अच्छा जी, कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग हलाक हुए इस अफसोसनाक वाक़े के नतीजे में? 5। फिर कितने लोग जख्मी हुए हैं? 3। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है जी। तो मतलब वो बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए, फिर वो चीज एक्सट्रैक्ट करना, फंस जाते हैं। जो होस्टिंग है उसमें जो सबसे बड़ी बात होती है कि आपके सामने मेहमान कौन बैठा है। होस्ट का बुनियादी काम ये होता है कि अपने मेहमान की स्पेशलिटी को लोगों तक ट्रांसफर करना। Exactly. अगर आप वो ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप एक अच्छे होस्ट नहीं हैं, क्योंकि आपका ये पहला एक्सपीरियंस है। इसलिए मेरी आपसे दरखास्त यही है कि बजाय इसके कि खुद इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करें, होस्ट का काम सिंपल सा ये है कि सामने वाले की व्यूज को सामने वाले अपने व्यूअर तक ट्रांसफर करें और उसको उस लेवल पर लेकर आए जहां पर व्यूअर उसे एक्सेप्ट कर सके। जो शख्स आकर बैठा है हमेशा वो इंटेलेक्चुअल को प्रूव करेगा। अब ज़ाहिर है डॉक्टर खुर्रम मुशीर को अगर आप कहेंगी कि जी वो कोई छोटी मोटी बात करे, खुर्रम मुशीर अपने स्टैंडर्ड की बात करेंगे। जो होस्ट है उसका काम ये है कि उस बात को वहां तक पहुंचा दे जहां तक एक कम इल्म शख्स उस बात को रिसीव कर ले। बिल्कुल, और आप उस कोई मुश्किल जो आपकी बात हो उसको इतना आसानी से डिलीवर करें कि जो आपका देखने वाला है वो समझ जाए। आपसे मजीद बात भी करेंगे, मजे मजे की गुफ्तगू हमारी जारी है और आप इस शो का हिस्सा भी बन सकते हैं। एक मतलब फिर से आपको अपना नंबर बता दें जो कि 021322222070 और हमारा ईमेल एड्रेस है salampakistan@waqt.tv। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में आपको कहते हैं एक मतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक से पहले बड़े मजे मजे की बातें हमारी चल रही थी। हमने आपको बताया था कि हमारे साथ हकीम अब्दुल गफ्फार आगा साहब मौजूद है, डॉक्टर बिल्कीस मौजूद है, डॉक्टर मुबशरा मौजूद है और डॉक्टर खुर्रम मौजूद है। मजे मजे की बातें चल रही हैं। आज इनसे हम कोई नुस्खे नहीं पूछे बल्कि हम इनसे बड़ी इन जनरल गुफ्तगू कर रहे हैं एंड आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा मेरे लिए चेंज है न्यूज से एकदम मॉर्निंग शुरू करना, इसी तरह से आज आप लोग अपनी ड्यूटी से बिल्कुल फंडे मना रहे हैं। तो डॉक्टर बिल्कीस मुझे बताइएगा कि आप अपनी छुट्टी का दिन किस तरह से मनाती हैं? मेरी छुट्टी नहीं होती है, 7 डेज काम करती हूँ क्योंकि कुछ ऐसी हर्ब्स की जो प्रिपरेशन वगैरह होती है ब्यूटी के हवाले से, जैसे ऑयल्स हैं, क्रीम्स है, वो मैं खुद बनाती हूँ, तो मेरी छुट्टी नहीं होती। अच्छा, छुट्टी नहीं होती है तो फिर किस तरह से मैनेज करती है? घर भी चलाना, फिर उसके साथ साथ अपना काम भी चलाना, और माशाल्लाह आपके बच्चे भी अभी छोटे हैं ना? हाँ जी। कहते हैं ना कि जिसने सबक याद किया उसे छुट्टी न मिली, तो ये वो है ना, छुट्टी नहीं मिलती। आप सबक याद कर लिया नहीं, वो असल में ऐसा होता है कि अगर आप खुद काम नहीं करें ना तो कहीं ना कोई मिस्टेक कर ही देता है। हाँ। और मेरे हर्बल जिस तरह के ऑयल्स वगैरह हैं उनकी प्रिपरेशन तो मैं खुद ही फाइनल टच देती हूँ। बालों वाला जो कोई हर्ब है वो कोई स्किन मिला दिया तो मुंह पे बाल हो गए? नहीं, कुछ हो जाते हैं, बहुत ब्लंडर्स हो जाते हैं। अगर मैं नहीं होती हूँ, मैं कहती हूँ कि जैसे शैम्पू बन रहा है, मैं कहती हूँ आंवला रीठा सिका का ही भिगो देना, तो वो भिगोकर उसमें ऑयल डाल दिया जाता है, तो फिर वो सारा मुझे फेंकना पड़ता है। आप अपने उसके बता रहे हम तो मैं बताती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि आप लोग बना सकते हैं तो बनाएं। मेरे ख्याल में गफ्फार आगा साहब ने मुझसे पहले ही शुरू किया था कि लोगों को इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोगों ने बताई थी, इनसे इंस्पायर मैं हुई थी
कि नहीं, चीजें बताना चाहिए, उससे अल्लाह बरकत देता है। सिखाने से इंसान ज्यादा, लेकिन वो हर्ब्स ना बताए जिससे किसी को नुकसान हो सकता है, मगर वो चीजें जरूर बताएं जिससे लोगों को फायदा हो सकता है। हमारी अगली मेहमान बड़ी खामोश है, इनसे बात करते हैं, आप बोलती हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। तो कुछ बोल के दिखाए हमें। मेरा क्योंकि ताल्लुक बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा फील्ड्स में हूँ मैं, इंटरेक्शन इतना ज़्यादा है कि मतलब मेरा जो बिजनेस कार्ड है वो काफ़ी लोग टाइम लेते हैं समझने के लिए। काफ़ी समझते हैं, अच्छा ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस जो मैंने कंसीव किया है कि मीडिया में रहते हुए और नॉर्मल लाइफस्टाइल जो हमारी है, कि हर किसी का एक ही मसला है, वेट और एक्सरसाइज। बिल्कुल, तो उसके हवाले से काफ़ी मतलब मैं लेक्चर सेमिनार्स कंडक्ट करती हूँ, अब्रॉड में भी है मेरी क्लिनिक टोरंटो कनाडा में। तो बाय द टाइम मैं जब बैक एंड फोर्थ करती हूँ तो मुझे बड़ा वास्ट कल्चरल डिफरेंस नज़र आता है। आई फेल्ट कि भाई आई विश कि वही थोड़ा बहुत एजुकेशन के हवाले से, मेडिकल एस्पेक्ट्स के हवाले से, साइंटिफिक हवाले से अगर और ज़्यादा अवेयरनेस हमारे पाकिस्तान में हो तो नथिंग लाइक। एंड आई थिंक उस पर काम करने की भी जरूरत है, और बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये नहीं, ये सेक्टर अभी भी लैकआउट है, इतना ज़्यादा उरूज पे नहीं है काम, क्योंकि स्टिल वी आर कंसिडर्ड मतलब बहुत साल पहले कि वही सिविलाइजेशन चली है। ठीक है, ये हमारा कस्टम है, ये हमारे एथिक्स है, बट थोड़ा बहुत चेंजेस आने चाहिए, स्पेशली इन रेवोल्यूशन जो मेडिकल एस्पेक्ट है और साइंटिफिक हवाले से, क्योंकि इसकी जो बेनिफिट मेन जो लेते हैं वो हमारे पेशेंट्स लेते हैं। सही, आपने भी जिक्र किया डॉक्टर साहब, आपका कार्ड बड़ा मुश्किल सा है, समझने में दुश्वारी होती है, तो कई लोग आपको ये फोन करके तो नहीं पूछते कार्ड समझा दे। हाँ, अक्सर 65% ये बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी क्या चीज़ है, ये तो साइंटिफिक है। सो ऐसे जी हाँ, मैंने जर्मनी से किया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ मैं। दूसरी चीज़ पूछते हैं जी MPHI क्या चीज़ है स्पोर्ट्स साइंस में, तो उन्हें समझाना पड़ता है मास्टर ऑफ फिलोसफी इन स्पोर्ट्स साइंस में। अच्छा, फिर नेचुरल केयर्स नॉन सर्जिकल स्टफ क्या चीजें हैं, क्योंकि सर्जिकल तो समझ आती है, और कोई भी कंसल्टेशन भी होती है तो वो पहले मुझे समझाया जाता है सर्जिकल क्या चीज है। आप फोन उठाती हैं? ऑल द टाइम 24/7। जी बिल्कुल, और बिल्कुल ऐसी बात ही है, मैं बिल्कुल फोन उठाता हूँ। होता ही कभी कि अगर बैक टू बैक कॉल आ रही हो तो आप कभी स्टक हो जाते हैं। बड़ौस का असर शायद अब हो जाए, लेकिन जो डॉक्टर खुरम बात कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। असल में होता यही है कि लोग ये समझते हैं कि जी फोन नहीं उठा रहे। बात ये है कि एक इंसान है, उसकी अपनी जरूरत भी है। इस पर डॉक्टर खुरम का फोन ऑफ होगा, अभी भी कॉल्स आ रही होंगी, जब वो ऑन करेंगे तो बोला कि 20 मिस कॉलें। तो अब ऐसे वक्त में एक शख्स क्या करे, या तो ये तय कर लें, मैं डॉक्टर खुरम से कह रहा हूँ, सीनियर होने का थोड़ा सा फायदा उठा रहा हूँ, वो ये कि अपना एक वक्त तय कर लें, मसलन 12 से 1, मैंने सिर्फ 12 से 1 कॉल उठानी, उसके बाद मैं नहीं उठाऊंगा। उस 12 से 1 में जितनी कॉल आएंगी सबका जवाब दे दूंगा। उसमें होगा ये कि लोगों, लेकिन फिर उसके बाद लोग शिकायत करेंगे आपका फोन एंगेजमेंट से। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर तुर्की, सॉरी टू कट यू ऑफ, हमारे साथ एक बहुत पुरानी हमारी कॉलर मौजूद है, मरियम। अस्सलाम वालेकुम मरियम, सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, कैसी हैं सारा आप? आई एम गुड, आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और मैं आपके तमाम गेस्ट को सलाम कहती हूँ और कहती हूँ आपकी ओपनिंग में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो आप मच। सबके साथ एक मैंने बात शेयर करनी है, क्योंकि आप सब वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो हमारी जिंदगी को बहुत सहल और आसान बनाते हैं, और वो भी बिना किसी फीस के। सही। तो आप सबके लिए शेयर कहूंगी, क्या गम है क्या खुशी है मालूम नहीं, वो अपना है या अजनबी मालूम नहीं, इसके बगैर अब जिंदगी नहीं गुजरती, कैसे गुजरेगी ये जिंदगी मालूम नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है आपकी। इसलिए कहती हूँ क्योंकि आप लोग हमारे हर मसले का हल फिक्री बताते ही दे देते हैं, ना हमें किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ना ही कोई अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, एक कॉल मिला। मरियम, हमारी कोशिश भी यही रहेगी ओवरऑल मंडे टू फ्राइडे 10 बजे से 12 बजे तक वक्त टीवी पर हमारा शो आएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि जो अवाम के मसाइल है, जो हमारे व्यूअर्स के मसाइल है, उनको हम इन तमाम लोगों के साथ मिलकर हल करेंगे। कैसा लग रहा है, चेंज कैसा लग रहा है? आपका सेट माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त है, और आप लोग सब जो यहाँ पर बैठे हुए ना तो बिल्कुल एक टिमटिमे सितारों जैसे लग रहे हैं माशाल्लाह से। सेट के साथ आप सब भी बहुत जगमगा रहे हैं आज, अल्लाह करे हमेशा ऐसे जगमगाते रहें। जी, खुश रहिए, जीती रहिए। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। आज सब हमें बड़ी दुआएं दे रहे हैं, और आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दुआ करना भी और दुआएं लेना भी बहुत जरूरी है। अच्छा खुरम, मुझे बताएं कि
आप अपनी छुट्टी कैसे गुजारते हैं? सर छुट्टी बहुत एंजॉय करता हूँ पूरी तरह। मेरे ख्याल है कि बहुत सो के, बहुत खा के, बहुत घूम के, आपको देख के नहीं लगता माशाल्लाह इतने फिट हैं आप। अच्छा, मगर ये सारा ये इम्पोर्टेंट होता है कि जब आपकी छुट्टी हो तो उसको खूब एंजॉय करें, क्योंकि जो हम लोग खाते हैं या जो हम लोग करते हैं वही आपका चेहरा रिफ्लेक्ट करता है। बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप जो खा रहे हैं आप दोनों का मिलाप बहुत अच्छा रहेगा। वो न्यूट्रिशनिस्ट है, आप डर्मेटोलॉजिस्ट है, वो बताएंगे क्या खाना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली स्किन भी अच्छी हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? नहीं, खाने के बगैर तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है कि अगर आपकी जो डाइट अच्छी नहीं है, आपकी एक्सरसाइज बहुत, अगर 3 चीजें, अगर मेरा ख्याल है कि लोग सिर्फ एक प्रॉपर डाइट ले लें। हमारी एक मिसकॉन्सेप्शन है कि जी बहुत महंगे पैसा खर्च करेंगे तो ब्यूटी आएगी। प्रॉपर डाइट, फिर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, और थर्डली ये है कि आप अपनी प्रॉपर जो भी आप कोई काम करते हैं उसमें बड़ा आपका एक मेंटल इतना काम हो कि आप थक जाए। थकना बड़ा जरूरी है, थकना जरूरी आपकी है मेंटल हेल्थ के लिए। ठीक है, जब आप थकेंगे एक तो आपकी कैलोरीज बर्न होगी, नंबर 1, आप फिट लगेंगे, एक आपकी एक डेडिकेशन होनी चाहिए। अगर आपका एक गोल नहीं है ना, तो आप बड़े वो कहते हैं ना, लॉस से हो जाते हैं। और जब आप लॉस से होते हैं तो फिर आपके कोई गोल्स नहीं होते, फिर आपका चेहरा भी हैगर्ड हो जाता है, फिर आपकी बॉडी भी, आपका कोई रूटीन नहीं बनता। तो बड़ा थक के भी तो चेहरा अजीब सा लगने लग गया। मेरे ख्याल जरा चुप रहे, खुर्रम को बोलने दें, इनकी खूबसूरती का राज खुद देखो सामने आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। सब देखिए कि मेहनत करना, काम करना, थकना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी ज्यादा जिंदा बना दूं कि जिस तरह इन्होंने कहा कि अपना काम, डेडिकेशन, उसके साथ अपनी खुराक और एक्सरसाइज, मैं इसमें छोटी सी एक चीज और बनाना चाहूंगा, वो है पानी का ज्यादा इस्तेमाल। बिल्कुल 101% पानी का ज्यादा, इसलिए कि पानी की कमी आपको बहुत सारे मसाइल में मुब्तला कर देती है, और फिर वो चेहरे पर जो नमक होता है वो खत्म हो जाता है। जैसे खुश कर दिया, मैं खुश हो गया कि नमक जो होता है, लेकिन नमक बड़ा जरूरी होता है, नमक ना हो तो फिर मजा भी नहीं होता। अच्छा, चेहरे के नमक की बात हो रही है, खाने के नमक की बात नहीं हो रही, वो ज्यादा ना नमक के चेहरे को ये खाने का। इसलिए कि फिटनेस के लिए जरूरी है कि आपके जिस्म में इनटेक ऑफ नमक कम हो, कहीं ऐसा ना हो कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए और आप खुर्रम न रहें। लग जाए। जवाहर साहब, आज आपको देखिए, आगा साहब का मसला ये है कि आगा साहब जो है ना, वो हर चीज पे उनको अबूर है। तो मतलब ये कि वो जो चाहे जिस तरह गुफ्तगू ले जाए, और एक जब एक्सपर्टीज होती है तो वो पता चल जाती, छुपती नहीं है। चलिए मजीद एक्सपर्टीज की भी बात करेंगे। आप हमारे चारों मेहमान यहाँ पर मौजूद है, बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करते हुए, और इस वक्त हमारे साथ एक हमारी और पुरानी कॉलर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन बात कर रही हैं? मैं सलाम पाकिस्तान की बहुत पुरानी कॉलर हूँ, डॉक्टर बिल्किस जानती हैं, समीना बात कर रही हूँ। ओह वेलकम समीना, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, और आपको भी हम वेलकम करते हैं, थैंक यू, दिल से वेलकम करते हैं माशाल्लाह, और उम्मीद भी करते हैं कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा शो लेके चलेंगे आप। जी यकीनन, आपकी दुआएं हमारे और जो आज 4 नगीने आपने जमा किए ना, अपनी अपनी फील्ड के 4 नगीने, जी यकीनन ये जेम्स है, नगीने हैं। बहुत जबरदस्त है, और इतनी कॉल्स हम कर चुके हैं डॉक्टर बिल्किस को, आगा साहब को, डॉक्टर खुर्रम से तो सिर्फ एक ही दफा बात हुई, क्योंकि इनसे तो बात करना इतना मुश्किल है। हम ये शिकायत पहले पहुंचा चुके हैं, उसका जवाब भी वो दे चुके, बेचारे बच्चे फंसे होते, थक रहे होते हैं। लेकिन मैं इसलिए तारीफ करूंगी कि सलाम पाकिस्तान की कि चारों जो आपके गेस्ट बैठे हैं, इन्होंने बहुत हमारी लाइफ को आसान बनाया, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने हमारी हेल्प की है। कोई भी मसला हो, कोई भी तकलीफ हो, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ हमारी बहुत पुरानी कॉलर है समीना, वो मौजूद थी। मेरा शो पहले है, इसलिए बहुत सारे ऐसे कॉलर्स हैं जिनको मैं आहिस्ता आहिस्ता जान जाऊंगी, तो प्लीज डोंट माइंड। अच्छा कुछ कह रही है? मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे लोग शिकायत करते कि कॉल नहीं उठाते, तो लोगों को भी थोड़ा सा होना चाहिए, वो फोन करके सिर्फ अपना मसला बताते, हमारे साथ ये मसला, ये नहीं देखते हम क्या करें। मेरे साथ ऐसा होता है, मैं शॉपिंग सेंटर में मैं कोई चीज खरीद रही थी, फोन आ जाता है, मेरा मसला ये है, मैं बहुत मुंह फटू और साफ बात करने वाली हूँ। लोगों को भी ये तमीज होनी चाहिए कि हम भी इंसान हैं। हाँ यकीनन, हर एक 24 घंटे कोई भी मतलब वो नहीं कर सकता आपको, मतलब क्या आप ये तो देखें, पूछ तो लें कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सा वक्त है, रात 8 बजे, 11 बजे, 12 बजे,
कोई इमरजेंसी कॉल आ रही है, आपने अपना मोबाइल ऑन रखा हुआ है तो कॉल आ जाती है। इतवार को सुबह सुबह 7 बजे हकीकत है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, बिल्कुल गफ्फार आगा साहब सही कह रहे हैं। मैंने अपने पेशेंट को भी कहा 6 से 7 बजे आप मुझे कॉल करें, सुबह के नहीं शाम के। वैसे मैं सुबह से उठी हुई होती हूँ, लेकिन शाम के 6 से 7 बजे आप कॉल करें, मैं जवाब दूँ। अच्छा मगर ब्यूटी रिलेटेड नहीं, ब्यूटी रिलेटेड नहीं। हाँ, अगर कोई आपको लाइफ के कुछ लाइफ सेविंग चीजें चाहिए, कुछ ऐसी इमरजेंसीज हैं, आप वो फोन पे पूछे। बाकी आप लिखवा लें, बाकी आप क्लिनिक फोन करके लिखवा लें, आपको हर चीज मिल जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ कॉलेज ऐसे होते हैं, वो सिर्फ फोन करते हैं, अपना मसला बताते हैं, सामने पूछते भी नहीं कि आप क्या करें, मुंह में पानी जा रहा है, खाना खा रही, ये गाइड भी कर रहे होते हैं, नहीं फोन उठा। देखिए खुरम भाई भी यहाँ मौजूद हैं, और ये मसला जिस तरह आपने कहा ना कि बद अच्छा बदनाम बुरा, कितनी भी मसरूफियत हो, किसी भी हाल में हो, फोन उठाना जरूरी है। 20 कॉलें उठा ली, 2 नहीं उठाई तो वो 20 जो है वो भूल जाएंगे। लेकिन तो खुरम साहब का भी यही मसला है। मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर औकात तय कर दिए जाए ना कि जी इस टाइम पे आप कॉल कर लीजिए, यकीनन आपको सही। नाज़रीन आप सुन लीजिए ये बात, शिकायत तो अपनी जगह है क्योंकि खामियां तो नजर आती, लेकिन हमें अपनी भी थोड़ी सी खामियां देखनी चाहिए, हमें एहतराम करना चाहिए। वो तमाम तो शख्सियात है जो यकीनन आपका साथ देने के लिए या आपके मसाइल का हल निकालने के लिए मौजूद होते हैं, और आप इन्हें कॉल करते हैं तो जरूर एक मरतबा पूछ लिए कि आप बिजी तो नहीं है। अगर वो बिजी हो तो आप दोबारा से उनको कॉल कीजिए, हमारे साथ एक कॉल कर दीजिए, मैसेज का जवाब मिल जाता है, कॉल से कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं, हेलो, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं कराची से हसनैन अर्ज कर रहा हूँ। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा हूँ, और मेरे अच्छे रहने में ये जो आप इस गैलेक्सी ऑफ हेल्दी लाइफ अपने इसमें जमा किए हैं, इन लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो चारों से मुस्तफीद हुआ हूँ मैं, लेकिन बराह रास्त डॉक्टर मुबशरा और डॉक्टर बिल्किस से मैंने बड़ा बेनिफिट किया है। और आजकल भी डॉक्टर मुबशरा के अंडर ट्रीटमेंट हूँ, और बहुत अच्छा इन्होंने मेरी हेल्थ के लिए किया है, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द 4, बट पर्टिकुलरली डॉक्टर मुबशरा, बिकॉज आई एम डायरेक्टली बेनिफिटिंग फ्रॉम हर नाउ। थैंक यू सो वेरी मच। इसी तरह से पेशेंट को डॉक्टर बिल्किस के पास रेफर किया, और बहुत अच्छा फीडबैक आया माशाल्लाह से, और ऐसे भी बहुत से लोग जो जरूरतमंद थे वो गए और इन्होंने बड़ी सिंपैथेटिकली इनके साथ किया। मैं इस अप्रिशिएट करने के लिए सिर्फ आज मैंने कॉल की है कि आपने ये जो शो किया, और बिल्कुल ऑनेस्टली स्पीकिंग बात कर रहा हूँ मैं, कि बहुत ही ऐसे लोग आपने जमा किए कि जो पाकिस्तान और इस कौम की सेहत के लिए बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू देम, और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी कौम में ऐसे लोग मौजूद हैं, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनकी कोशिशों से कौम ज्यादा से ज्यादा ज़हनी और जिस्मानी दोनों एतबार से सेहतमंद होगी इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। हमारे साथ कॉलर मौजूद थे, नाज़रीन बहुत ही प्यारी बात कर रहे थे, और जो हमारे कॉलर थे वो ये कह रहे थे कि यकीनन इस वक्त जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं वो हमारे कौम का असासा है। हमारी कौम में सलाहियतों की, टैलेंट की कमी नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद। या वक्त हुआ एक ब्रेक का। सलाम पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से कहते हैं खुशामदीद। कैमरा हमारे थोड़े से डामाडोल हो रहे हैं, कैमरा 1 कैमरा 2 में प्रॉब्लम हो रही है। मेरे प्रोड्यूसर साहब उधर से चिल्ला रहे हैं कैमरा 1 मैं कैमरा 2 में देख रही हूँ, माफी चाहती प्रोड्यूसर साहब। एनीवेज ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अपने प्यारे प्यारे मेहमानों से, और आपकी कॉल्स का भी सिलसिला जारी है। एक मरतबा फिर से उनकी जानिब चलते। गफ्फार साहब ये बताइएगा कि आपने जो हिकमत का ये शुबा चूज किया, आपको इंस्पिरेशन मिली या ये आपका खानदानी पेशा रहा? इंस्पिरेशन मेरा ख्याल है कि एक बच्चे की अपने बाप से ज़्यादा किसी से नहीं होती। एग्जैक्टली। और वो लोग जो इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, वो लोग जो हॉस्टल में पढ़ते हैं, वो लोग सारी ज़िंदगी जिस चीज़ को मिस करते हैं वो खामोश इंस्टीट्यूशन, वो साइलेंट इंस्टीट्यूशन है जो माँ और बाप के दरमियान ताल्लुकात और उनकी तरबियत से होता है।
बिल्कुल। यानी मेरी माँ अपनी बहन से कैसे बात कर रही है, मेरी माँ अपनी सास से कैसे बात कर रही है, मेरे फादर अपनी बहन से कैसे बात कर रहे हैं, मेरे फादर अपनी साली से कैसे बात कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को वो इंस्टीट्यूशन जो मुस्तकिल ऑन है और एक एक चीज़ अपनी औलाद को सिखा रहा है, इस तरबियत से शायद वो लोग जो हॉस्टल में रहते हैं महरूम हो जाते हैं। और ये वो इंस्पायरेशन और वो तमाम चीज़ें जो किसी भी शख्स के दिल में होती हैं। आज आप यहाँ बैठी हैं, आपने पहला जुमला जो कहा अपनी माँ के लिए कहा, सिर्फ इसलिए कि माँ वो हस्ती है जिससे एक बेटी इंस्पायर होती है और उन तमाम चीज़ों को बड़ी खामोशी से अडॉप्ट कर रही होती है कि शायद किसी को भी नहीं पता चलता कि वो किन किन चीज़ों से इंस्पायर हो रही है और किन किन चीज़ों को डिसलाइक कर रही है। आपने बहुत अच्छी बात की है और यकीनन हकीम साहब की बातों से आप भी इस्तेफादा हासिल करें। ना सिर्फ ये हमारे सीनियर है बल्कि यहाँ बैठे बैठे मुझे इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। बड़ी हैपनिंग किस्म की बातें हम कर रहे हैं, हमारा शो भी जारी है। आज नो दुख, सिर्फ हैप्पी हैप्पी मोड होगा। अच्छा डॉक्टर साहिबा बताइएगा कि आपके बहुत सारे फैंस हैं, यकीनन आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपसे इस्तेफादा हासिल किया है। कोई भी एक बड़ा कोई दिलचस्प वाकया सुना दे हमें। बहुत सारे हैं लेकिन आप ये आपकी बात सही है कि मतलब इंसान हर रोज सीखता है, रोज सीखता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मेरे पास कुछ हर्ब्स लेकर आते हैं जो मैं भूल चुकी होती हूँ, कहते हैं इससे हमें ये फायदा हुआ था, आप जरूर लोगों को बताएं, और वो मैं ऑन ईयर भी बताती हूँ। वाकयात तो बहुत इतने हैं मैं क्या बताऊँ। मेरा कोई फनी सा वाकया हमें आज बता देना। फनी सा वाकया कम ही होता है। फौरन याद करना बड़ा इम्तिहान है। तो जैसे आज सारा का पहला इम्तिहान है, आपको भी इम्तिहान है। मैं आपके एग्जामिनर हूँ इसमें। अच्छा एक बड़ी सा वाकया ये कि मैं शॉपिंग कर रही थी तो क्या हुआ कि दो माँ और बेटी भागते हुए, आप डॉक्टर बिल्कीस है? मैंने कहा जी। आप तो टीवी पे बहुत मोटी लगती है। मैंने कहा कि अच्छा मैं हूँ नहीं, आप तो बहुत कमजोर सी, आप हमें बहुत अच्छी लगती है। सारी बातें कर ली, उसके बाद इधर दूसरी बेटी को बुलाया, जरा बता दें इसके चेहरे पे जो दाने कैसे सोच रही, पेपर पेंसिल साथ रखा हुआ है। मैं उनको देख रही हूँ, दुकानदार को देख रही हूँ, लेकिन उन्होंने पहले मेरी इतनी तारीफें कर चुके थे मैं उनको मना नहीं कर सक रही। सारा मैं कह रहा था ना कि अब तक आप लोगों को खबर देती रही हैं, अब खबर लेने का वक्त आया है। अच्छा आपने सारी चीजें दी और सब कुछ बताया और दुकानदार मुझे कह रहे हैं अच्छा आप डॉक्टर बिल्कीस है, एक मिनट आप जरा रुकिएगा। अच्छा फिर उन्होंने बुलाया था, कहा कि इनका ये मसला हल कर दे, पेपर पेंसिल मेरे आगे कर दिया। मैं उनको देख रही हूँ, फिर मैंने जाहिर सी बात है सही। तो खुद आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया? बिल्कुल होता है, बड़ा लोग अच्छी तरीके से आपके पास भी लोग एक क्राउड बना के बड़ा अच्छी तरह बड़ी तफरीह रहती है। मैं उनको बड़ा गाइड भी थोड़ा बहुत करता हूँ और नॉर्मल बातचीत चलती है, बट दूसरी और टॉपिक्स बड़ा एक तफरीह रहती है, बड़ा एंजॉयमेंट होती है। और मेन चीज ये होती है कि बड़ा खुदा का शुक्र ही है, कभी कभी वो ओवर हो जाता है, मगर खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने इतनी रिस्पेक्ट दी है या लोग पहचानते हैं, तो बड़ा एक मोहब्बत की बात होती है। बस कभी कभी लगता है कि थोड़ा सा ना कि जैसे आप कहीं जाए तो वो आप अपने काम में है, टेंशन में है और लोग चाहते हैं कि आप बिल्कुल ही चार्ज और वो हो, तो थोड़े से कभी कभी डाउन हो जाते हैं। ये हमारे खासतौर पे जो होस्ट होते हैं, जो एंकर्स होते हैं, उनके पेशे का ये खासा होता है कि वो किसी भी मूड में हो, बेशक मैं घर पे लड़के आ रही हूँ अपने खावन से, लेकिन यहाँ आके मुझे इसी तरह से मुस्कुराना है, वो बड़ा जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शादी की दावत में आप जो है वो सोच रहे हैं कि आपके मुर्गी में कौन सी वाली बोटी लूंगा, कौन आती है कि नहीं। जानों का इलाज करते हैं डॉक्टर खुरम, तो आप बताइए डॉक्टर खुरम कैसे रहे? आप मुझे बताइएगा आपका कोई जिंदगी का दिलचस्प वाकया जो आप शेयर करना चाहती हो। आपका तो इन एंड आउट रहता है, मुल्क में भी, मुल्क से बाहर भी। एनीथिंग यू वुड लाइक टू से अबाउट द शो और एनी फनी इंसिडेंट दैट हैपेंड टू यू? फनी इंसिडेंट तो नहीं बोलूँगी, अक्सर ये मेरे साथ होता रहता है। जब भी मैं प्रिस्क्रिप्शन लिखती हूँ और डाइट प्लान लिखती हूँ तो मुझसे हमेशा ये पूछा जाता है डॉक्टर साहबा ये खाना खाने से पहले लेना है या खाना खाने के बाद लेना है? ये सोते हुए लेना है जागने से। कहते नहीं आपने ये ही खाना है। लाइक वो जो एक्सप्रेशन होते हैं ना फेस के, आप खैरियत से तो हैं, सही तो हैं, आपने क्या किया था? वो फिर मेरा इंटरव्यू होना शुरू हो जाता है। इट फील्स वेरी ऑकवर्ड कि जब वो मेरी लाइफस्टाइल सुनते हैं और देखते भी हैं कि सारी क्लासेस में कंडक्ट कर रही होती हूँ, तो उनको बड़ा अजीब लगता है कि एक डॉक्टर है, मोबाइल वो भी एवरी वे
everywhere. अच्छा, डॉक्टर साहिबा के हवाले से नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि ये हर हफ्ते हमारे साथ रहेगी, बल्कि फैक्ट हमारे चारों मेहमान हफ्ते में आप इनको किसी ना किसी दिन जरूर देखेंगे। डॉक्टर मुबशरा के हवाले से आपको बताएंगे कि खासकर आपके जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं जिनको भूख नहीं लगती है या जो जंक फूड पर ज्यादा निसार करते हैं, जंक फूड मत खाने दीजिए उन्हें, क्योंकि जंक फूड से नाज़रीन मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, भूलने की बीमारियां होती है, चिड़चिड़ापन होता है। उसके अलावा अगर आप मोटे हो रहे हैं, आपको वजन कम करना, ज्यादा करना है, डर्मेटोलॉजिस्ट होंगे हमारे साथ हिकमत से भरपूर, आगा साहब होंगे, डॉक्टर बिल्किस होंगी। इन मजे के मेहमानों का हम करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे होगी हर हफ्ते हमारी मुलाकात और आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद और भी बहुत सारे मेहमान हैं जो कि हमें ज्वाइन करेंगे। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन नाज़रीन, सलाम पाकिस्तान में आपको कहते हैं एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जैसा कि हमारा लॉन्च शो है और इससे पहले कि मैं अपने दीगर मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊं, एक मरतबा फिर से आपको बताती चलूं अपना नंबर जो कि है 021-322-070। इसके अलावा हमने आपसे कहा था कि आप पैगाम दे सकते हैं अपने किसी भी चाहने वाले को। आइए चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। सबसे पहले मेरे साथ बैठी हैं फिजा शुएब जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। शी इज अ होस्ट, शी इज अ वीजे, शी इज अ मॉडल, ऑलराउंडर है आप तो जी। गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग, थैंक्स अ लॉट। मैं भी शो देख रही थी आने से पहले। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सो वेरी मच। फुल ऑफ एनर्जी और बहुत अच्छा शो कर रही हो। आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस शो। थैंक यू सो वेरी मच। फिजा के साथ हैं शर्मिला फारूकी, अ वेरी वेल नोन पॉलिटिशियन एंड अ वेरी गुड फ्रेंड। थैंक यू शर्मिला फॉर कमिंग ऑन द शो। हाउ आर यू? आई एम ग्रेट सारा एंड इट्स डिलाइट एंड अ प्लेजर टू सी यू हियर। और जब आपका मैसेज मुझे मिला तो आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड और आई थिंक जिस तरह फिजा ने अभी बताया हम आपको बाहर मॉनिटर पे देख रहे थे एंड आई थिंक ऐसा लग रहा है you've always been doing this and it's just there for the first time. थैंक यू सो वेरी मच। आपकी दुआएं इसी तरह से, आपकी सपोर्ट will definitely take us further। और इसके साथ एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है, सिर्फ हमारी सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ी सी तब्दील हो गई है। गफार आगा साहब ने थोड़ा सा खवातीन को इज्जत देते हुए उन्हें कहा कि लेडीज फर्स्ट नेक्स्ट सीट पे मूव हो गए हैं और उनके साथ एवरग्रीन हमारे प्यारे से डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर खुरम मुशीर साहब। वेलकम बैक वंस अगेन। तो फिर मुझे बताओ कि किस तरह से छुट्टी गुजारती हो अपनी और हाउ डू यू फील रिलैक्स्ड? क्या तरीका कार है जिसके जरिए यू फील के बस ये चीजें करूंगी तो आई नो कि जितना भी स्ट्रेस हो, जितनी भी टायर्डनेस हो, क्योंकि तुम इतना काम करती हो। फिजा को अगर कभी भी फोन करो तो कहेगी आई एम ऑन द शूट, थोड़ी देर में तुम्हें फोन करती हूँ। नहीं करती हूँ बट यार मैनेज कर लेते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आई एम अ म्यूज़िक फ्रीक और जब भी मुझे कुछ टाइम मिलता है, फ्री टाइम मिलता है तो मैं बहुत सारा म्यूजिक सुनती हूँ। इसलिए फिजा के बार अपडेट्स आ रहे होते हैं बीबीएम पे। आजकल मैंने अपडेट्स बंद किए हुए, वैसे रमजानों में बंद कर दिए। दैट्स वेरी गुड। आपको एटिकेट भी बता रही है, साथ साथ रमजानों में म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए। बिल्कुल। और हमारे साथ दूसरी हमारी प्यारी सी मेहमान, बहुत सारे इनके फैंस हैं। शर्मिला, मैंने सुना था आप गाना भी बहुत अच्छा गाती है। मैं गाना गाती नहीं हूँ, मैंने शौक गुनगुनाते हैं। आई थिंक वी ऑल लव म्यूजिक। जो गाना हमें पसंद होता है हम गुनगुनाते हैं और अक्सर हम सीख जाते हैं वो गाने, क्योंकि जब हम सुन रहे होते हैं एक्सरसाइज करते हुए या गाड़ी में, सो आई थिंक वो आपके अंदर वो एक आपने हमें अपना राज बता दिया कि आप एक्सरसाइज भी करती हैं। मैं बड़ी स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करती हूँ सारा, और अगर मैं ना करूँ तो मैं फिर डॉक्टर साहब मुझे कोई फर्क ना हो। तो आई थिंक वी ऑल लव म्यूजिक। और मैं समझती हूँ जिसको म्यूजिक नहीं, एनी फॉर्म, किसी को गजलें पसंद है, किसी को पॉप म्यूजिक पसंद है, किसी को सूफी म्यूजिक पसंद है, किसी को इंस्ट्रूमेंटल पसंद है। I like ghazals, I love ghazals, I like पाकिस्तानी सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद है, जो पुराने यकीनन हमें अपने पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, आगे लेकर बढ़ना चाहिए। हमारे जो पाकिस्तानी गाने हैं, मतलब दे आर सो मच गुड, और हमारी जो परफॉर्मेंस है दे आर टू गुड। जैसे मेहदी हसन साहब है, राहत आई थिंक दे जस्ट नीड अ सिंगल प्लेटफॉर्म, और उसके बाद वो ऐसे तरक्की करते हैं, दे जस्ट रीच द सेवेंथ स्काई। जी, इंसान की फितरत में रिदम है, जब तक कि वो रिदम को फॉलो करता है
सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन आपको एक बात मैं बताऊं कि सरकारी दफातर में सिर्फ चाय और मायूसी मिलती है। चाय हम आपको पिला देते हैं, काम आपका नहीं करेंगे। तो समोसे को मायूसी का मायूसी होती है इवेंचुअली। समोसे भी नहीं मिलते थे, तो मैं अक्सर ये करती हूँ कि कम लोगों को चाय पिलाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि काम। फिर तो लोग आपको मेहमान नवाजी नहीं समझते। कर दी है मैंने चाय पिलाना। कहने का मतलब है कि काम कर देती हूँ, चाय नहीं देती और मायूस नहीं करती, कोशिश ये होती है। लेकिन ये ये जो चाय 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 पूरा दिन जो हम लोगों में आदत है ना, चाय 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 चाय, इससे मैदा भी बहुत हद तक मुतासिर होता है ना हकीम साहब। यकीनन ऐसा है, इसमें कैफीन होती है और कैफीन की रिकमेंडेड डोज जो है वो 150 मिलीग्राम है और एक प्याली चाय में 25 मिलीग्राम कैफीन होती है। तो कितने चाय के कप हो गए? एक ही मैं तो मैडम से एक रिक्वेस्ट कर रहा था कि जितने भी मेहमान हो उनके सामने चाय मंगाइए, एक सिप लीजिए और रख दीजिए और खामोशी से गोल कर दीजिए, शाम तक एक प्याली हो ही जाएगी। चलिए हमारे कॉलर भाई साहब मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो कितने कप चाय पीते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान। कैसी है आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आपको वेलकम द शो के बहुत जबरदस्त शो लेकर अभी स्टार्ट किया आपने। अभी मैंने ज्वाइन किया तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कौन बात कर रही है? मिसेस फारूक फॉर्मिया वाली, और मैं वक्त चैनल की जो है वो रेगुलर कॉलर रह चुकी हूँ। ओह दैट्स सो गुड। इसी तरह से आपने रेगुलरली हमारा चैनल भी वॉच करने और रेगुलरली हमारा शो भी देखना है। बताइएगा कि आप कितने कप चाय पीती हैं? साथ देंगे और उम्मीद है कि आप इससे भी जबरदस्त शो लेकर चलती रहेंगी, जैसे कि पिछले दिनों में नाजिया लेकर चली, लेकिन आप भी उससे ज्यादा अच्छा शो लेकर चलेंगी। जी बहुत शुक्रिया। यकीनन आपका सपोर्ट, आपकी दुआएं हमें खूब आगे तक लेके जाएंगे। मैंने आपसे पूछा था आप कितने कप चाय पीती हैं? चाय पीती भी है कि नहीं पीती है? नहीं, बहुत शौक से पीते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि तबीयत खराब हो जाए। उसकी वजह से ज्यादा चाय पीने की वजह से भी तबीयत आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन नॉर्मली एक कप चाय पीती है, 2 कप चाय पीती हैं, या कभी गेस्ट आ जाए तो तब। चले हम आपको कैलोरी काउंट नहीं बता सकेंगे, मेरा सारा टेम्पो तोड़ दिया। इन्होंने मुझे कह रहा था मैं इतने कप पीती, फिर मैंने इन्हें कहा था आप कन्वर्ट कर। अच्छा एक तो चाय होती है ना टी बैग वाली चाय की मुख्तलिफ एक होती है दूध पत्ती, एक पतीली वाली वो टेस्टी होती है, वो उसमें ताकत भी होती है, है ना, दूध और उसमें कुछ होता है दैट यू आर एडिक्टेड, यू वांट। चले चाय से निकल के जूस पे आ जाते हैं। वैसे हमारे यहाँ चाय भी रखी हुई है, पानी भी रखा हुआ है, आप में से कोई भी पीना चाहे तो आप पी ऐसा है कि जूस की अगर आप बात कर रही हैं तो दो हमारे यहाँ आमतौर पे 3 किस्म के जूसेस अवेलेबल हैं। एक तो जूस वो जो हम फ्रेश निकाल कर पी रहे हैं, एक वो जो बड़े कंटेनर्स में है हम कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं, जूसेस होते हैं। आई थिंक दैट इज नॉट दैट हेल्दी फॉर यू। मेरा ख्याल है कि जिस तरह आप जंक फूड के बारे में बात कर रही हैं, इस तरह शायद ये भी लोगों को कहना चाहिए कि जो डब्बों में दूध पैक होता है उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो हमारी जिंदगी के लिए ज्यादा नुकसानदेह। और मैंने ये भी देखा है हकीम साहब के बहुत सारे लोग हैं जो सुबह सवेरे ऑरेंज जूस पीते हैं। आई थिंक जो फ्रेश ऑरेंज जूस होता है दैट इज मच मोर नाइसर फॉर योर बॉडी, दैट इज मच मोर हेल्दी। लेकिन अब कीनुआ का मौसम या माल्टो का मौसम हमेशा नहीं रहता, अगले महीने आ जाएगा। लेकिन इसके हवाले से अगर आपकी इजाजत से एक अर्ज करूं, देखिए हमारे यहाँ बहुत सारी चीजों के इम्प्रेशंस अलग हैं। सब लोगों ने तय किया फलानी चीज ओ ये तो बहुत गर्म है, ये बहुत ठंडी है। मेरा सिंपल सा एक सवाल है, क्या आप लोगों के सिनेरियो में आम गर्म है? क्या खजूर गर्म है? गर्म मौसम में पैदा होती है, गर्म इलाके में पैदा होती है। लेकिन आई थिंक चीज खाने पीने की चीजों की तासीर होती है, कुछ चीजें गर्म होती हैं। वो तासीर की बात तो फिर वो बाद में फिर कभी करेंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे मेहमान खजूर तो गर्म है, खजूर गर्म है ना, जुलाई के महीने में पैदा होती है, इंतहाई गर्म इलाकों में पैदा होती है। अच्छा, जो मौसम का फल होता है वो उतना ही गर्म होता है, उतना ही ठंडा होता है। यकीनन। अच्छा, एक्सेस में अगर आप कोई चीज भी खाएंगे तो वो नुकसानदेह है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर आप सुबह 3 पराठे खाएंगे और 4 अंडे खाएंगे, ओह माय गॉड, खुद आप मेरे ख्याल से आधा भी नहीं खाती होगी। नहीं, इनकी तो 1 हफ्ते की खुराक बता दीजिए। 6 महीने। तो आप क्या खाती रास्ते में? मैं आई जस्ट हैव अ ग्लास ऑफ जूस एंड हाफ अ कप ऑफ कॉफी। फ्रेश जूस। मैं डब्बे का मुझे मैं एरिएटेड ड्रिंक्स नहीं पीती, मुझे पसंद नहीं है। अगर पसंद होती तो शायद एक आध पी लेती।
आई नेवर हैव कोक, 7 अप, स्प्राइट, ऑल दीज थिंग्स। और डब्बे का जूस मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। फ्रेश जूस जो भी होगा सीजन में, मौसम्बी होगी, किन्नू होगा, एप्पल होगा, व्हाट आई थिंक सीजनल जूसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी एज वेल। नॉट ओनली दे प्रोवाइड यू हेल्थ, मगर उसके अलावा की स्किन अच्छी हो जाती है। डॉक्टर साहब मैं आपको अपने प्लीज रेकमेंड मी समथिंग। तो फिजा मुझे बताओ कि मेरा और एक सवाल है कि अगर मैं तुम्हें हाथी तोहफे में दूं तो तुम उसे कहाँ छुपाओगी? काफी ऑड है, काफी ऑड है। तो भाई यू हैव टू लिव विद इट, यू हैव टू आंसर। अच्छी होस्ट बन गई हो तुम, गेस्ट को स्पीचलेस करना आ गया है तुम्हें। चलिए आपकी मैं मदद करती हूँ, आपको कुछ अल्फाज प्रोवाइड करती हूँ। मेरी प्यारी दोस्त फिजा प्लीज बताओ कि अगर मैं तुम्हें हाथी तोहफे में दूं तो उसे कहाँ रखूंगी? डिपेंड करता है ना, हाथी असली है या नहीं, बड़ा वाला असली हाथी वाला हाथी। घर के बाहर लटका दूंगी, लटका दो वो बांध दूंगी। सॉरी कैसे बांध दूंगी? वो तुम्हें कहेगा चलो जाओ यार। अच्छा हाँ, वो भाग भी तो जाएगा। तो अगर उसे काम आई तो तोड़ती हूँ। मुझे मत देना, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, तुम्हारे सारे गिफ्ट मैं तुम्हें शेयर दूंगी। मतलब क्या चाह रही हो? सिर्फ खूंखार जानवर ही देना मुझे क्यों? एलिफेंट इज सच अ लवली एनिमल यार, मतलब कौन खाएगा? एलिफेंट इज अ वेरी लवली एनिमल, उसको पालना भी इज वेरी लवली। मैं चिड़िया घर भिजवा देना तुम, वो पाल लेंगे। सो शर्मिला, आर यू अ गुड सिंगर और आर यू अ गुड पॉलिटिशियन? आई थिंक आई एम बोथ। सो कैन यू सिंग समथिंग पोम्पस? बिल्कुल नहीं, मैं आई थिंक कि हम अपने आप को अगर हम अपनी तारीफ करें कुछ गुनगुनाइए प्लीज। अब गुनगुनाना सुबह सवेरे यही तो नॉट इन दैट मूड। ये हम सब रिदम में आना चाहते हैं, शर्मिला के गाने के साथ हम रिदम में। जो मूड होता है ये ईद के दिन आता है मुझ पर गाना गाने का। बट आई थिंक हम सब आपका बैकअप करेंगे। आपका प्रोग्राम है सलाम पाकिस्तान, और अभी तो गुजरी पाकिस्तान के हवाले से हमें प्लीज डॉक्टर साहब काफी शौकीन लग रहे हैं। नहीं, मुझे ये लग रहा है कि एक पॉलिटिशियन को गाना गाते हुए कौन देखे ना, देख चुकी है काफी दफा। बट आई थिंक वी शुड ऑल सिंग। आई थिंक वी शुड देखिए हम सब गाएंगे पाकिस्तान सलाम पाकिस्तान, पाकिस्तान का गाना जी। हाँ, दिल दिल पाकिस्तान। आई थिंक सब यहाँ हमारी ऑडियंस भी यहाँ मौजूद है, बेचारे बहुत देर से मेहमानों को भी हमारे साथ गाइए जी। कौन सा गाना गा रहे हैं हम लोग शर्मिला? दिल दिल पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान। ओके जी, चले जी गाते हैं। ऐसी ज़मीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे, ये रोशनी चलता रहे, ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। वो बात खवातीन जो है वो हर काम में आगे हैं, आप लोग की आवाजें नहीं निकल रही। मैं कम सिंगर नहीं, मैं बहुत कम सिंगर। एक इस तरह से एक बड़ी सुरीली आवाज आ रही थी, और वो अगर मैं बता दूं कि किसकी आवाज थी, किसकी आवाज थी? एक बड़ी खूबसूरत सी होस्ट की बड़ी खूबसूरत सी वालदा की आवाज थी। तो शर्मिला हैज एक्चुअली पॉइंटेड आउट कि मेरी मम्मा भी यहाँ पर आ चुकी है। मैंने ये शो उन्हें डेडिकेट किया था, मम्मा आई लव यू सो वेरी मच। और मैंने आपसे ये कहा था कि आज मैं जिस जगह पर बैठी हूँ, मैं जिस मकाम पर हूँ, दैट इज एब्सोल्युटली बिकॉज ऑफ माई मदर, and I pay a tribute to her, and I want to say this on air in front of all of you कि आप अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा एहतराम कीजिए, उनसे प्यार कीजिए और इजहार कीजिए। और आज मैं अपनी 18 करोड़ अवाम के सामने कहती हूँ कि अम्मा जी आई लव यू। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान। हेलो, ओके जी, लाइन ड्रॉप हो गई हमारी आवाज ही इतनी सुरीली है कि वो क्या गाना सुन रहे थे, आपने होल्ड पे ज्यादा देर रखा हुआ। सॉरी, आप हमें दोबारा कॉल कीजिए। गफार साहब ये बताइएगा कि होस्टिंग तो आपने भी की है, अगर आपको एक मैगजीन शो होस्ट करने के लिए दिया जाए हिकमत से हटकर, किस तरह से होस्ट करेंगे आप? मेरा ख्याल है जिस तरह आप कर रही हैं।
तो फिर आप करके बताइए। बिल्कुल कर सकता हूँ, कोई डॉक्टर खुर्रम आपके नहीं बल्कि फिजा आपकी जो है मेहमान है, और ये बल्कि तीनों हम चारों आपके मेहमान हैं, आप होस्ट करके दिखाएंगे हमें। गुड मॉर्निंग शो है हमारा। ओ बहुत मुश्किल काम कह रही हैं वो। सबसे पहले तो सलाम पाकिस्तान, और सलाम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के 4 बेहतरीन शहरी बहुत अच्छे नगीने इस मुल्क के हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले ये कि एक खातून जो अपने कैरियर की एक नए कैरियर की इब्तिदा कर रही हैं, सारा, वो मेरी मेहमान है। सारा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारा कैसी हैं? बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, मेरी दूसरी मेहमान वो हैं जिन्होंने थोड़ी देर पहले एक इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने इस बात का जवाब दिया है कि हाथी कैसे रिसीव किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? और उसके बाद एक कौम की एक आइडियल खातून मेरी मेहमान हैं, वो हैं शर्मिला फारूकी, जो बहुत अच्छी होस्ट भी हैं, बहुत अच्छी, मैं होस्ट कह रहा हूँ, बहुत अच्छी होस्ट भी हैं, बहुत अच्छी पॉलिटिशियन भी हैं, और बहुत अच्छी सिंगर भी हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने साबित किया। आप मेरी मेहमान जी, थैंक यू वेरी मच। और एक हसीन सा मर्द, एक ऐसा मर्द जो मर्दों में अगर मुकाबला हो तो पहला इनाम हासिल करेगा, वो मर्द आज मेरे साथ है, और वो हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं, और वो खुशी उनके चेहरे से हमेशा आया होती है। वो मेरे मेहमान हैं डॉक्टर खुर्रम। डॉक्टर खुर्रम अस्सलाम वालेकुम। कभी अगर प्रोड्यूसर साहब मैं ना आऊँ तो प्लीज डॉक्टर हकीम साहब को आप फोन करके बुलाएंगे, ये होस्ट करेंगे मेरी जगह। मैं आपको अपनी एक सॉन्ग पर इजाजतनामा दे दिया है, उसी जा रही है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। तो खुर्रम, कमिंग टू यू। ओके, आपके लिए क्या सवाल करूं? मैं वही सवाल करती हूँ, ये बताएं कि अगर आपको हाथी दिया जाए, लेकिन देखिए हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, so just be very careful while you answer। मेरा ख्याल है हाथी आपके दिमाग से बड़ा नहीं है, तो आप दिमाग में रख सकते हैं हाथी को, उसका स्केच रख ले, उसको पाल लें। असली हाथी दे, असली हाथी की बात है। देखिए भैंस बड़ी है, अकल। अच्छा, पाकिस्तान, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। My next question for you खुर्रम is कि your life without gym। वो बड़ी है, वो बड़ी किलिंग होगी, सारा बड़ी किलिंग होगी, क्योंकि किलिंग होगी, चिलिंग होगी, किलिंग होगी विदाउट जिम। Life without gym will be a chill. Trust me, it's not. Life without gym is gonna kill। इसी के साथ लेंगे हम ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारी ऑडियंस भी यहाँ मौजूद है और हमारे मेहमान भी मौजूद है। देखते रहिए सलाम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दोबारा से आपको कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि ये अस्सलाम वालेकुम उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है। वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, और सलाम पाकिस्तान में एक मतलब फिर से आपको कहते हैं खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है प्यारे प्यारे मेहमान, और हमारे सेट से भी धड़म धड़म की आवाजें आ रही है। लाइव शो के यही एक वो होता है ना कि इट्स अ ब्यूटी ऑफ अ लाइव शो। और लाइव शो में बड़ा कम हिचेस होते हैं, रिकॉर्डेड शो में ज्यादा इश्यूज होते हैं, कैमरा नहीं चलेगा, लाइटिंग खराब हो जाए, लाइव शो करने में आता है। हाँ, आप भर नहीं मार जाते, इसको कवर कर जाते, अच्छा लगता है। हाँ, ये ब्यूटी है मेरा ख्याल है, ब्यूटी ऑफ लाइफ। बिल्कुल, टाइम बड़ा सेविंग होती है, और दूसरा आप बड़े एनर्जेटिक लगते हैं। रिकॉर्डिंग में आप डल हो जाते हैं बड़े, ये है ना। और आपको फिर टाइम का वो भी नहीं रहता, 2 घंटे की रिकॉर्डिंग 4 घंटे में होती है। 4 घंटे में लोग जमा होते हैं सारे, वेस्ट ऑफ टाइम। मेरी जिंदगी का बदतरीन लम्हा वो था कि 22 घंटे की रिकॉर्डिंग के बाद हमें जो है वो अपना जो प्रोमो था वो शूट करना था। तो आपने 22 घंटे क्या चीज रिकॉर्ड करवाई? कुकिंग शो करना था। 22 घंटे मुसलसल 22 घंटे मुसलसल कुकिंग शो की रिकॉर्डिंग करवाई। भारी पका रहे थे? नहीं, डिफरेंट शोज कर रहे थे। ये शर्मिला ने आपको देखे बड़ी प्यारी बात की, 22 घंटे आप पकाते हैं? मैं 22 घंटे वो डिफरेंट प्रोग्राम्स करने थे। रमजान करीब आ रहा था और ऑन एयर बहुत जल्दी जाना था, मुख्तलिफ एपिसोड्स करवाए, और 22 घंटे बाद जो है वो जो प्रोमो था, फिर खाया नहीं होगा, बिल्कुल कुछ नहीं खाया था, तो सिर्फ नहीं 2 दिन तक। मोटापे का राज यही तो है। अच्छा शर्मिला, टेल मी, आपकी लाइफ बड़ी बिजी होती होगी, माशाल्लाह आपके फैंस भी बहुत ज्यादा हैं, माशाल्लाह यू आर वेरी गुड लुकिंग, अ वेरी नाइस पर्सनालिटी, अ वेरी गुड पॉलिटिशियन। तो ये बताओ मुझे कि कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा क्रेजी फैन जो आपके पीछे पड़ गया हो, एंड आई थिंक सो यू आर इन दैट करियर पाथ, और खासतौर पर खातून होने की हैसियत से
काफी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती होंगी आपको मुख्तलिफ जगहों पर। सो एनी इंसिडेंट होते हैं ऐसे, कुछ होते हैं, मतलब ज्यादा नहीं, सब पागल वाले मेजॉरिटी जो है वो बड़े तमीज के दायरे में रहते हैं और दे कम, दे वांट टू हैव पिक्चर्स विद यू और ऑटोग्राफ दे दें। लेकिन चंद एक ऐसे होते हैं लड़के जो दे जस्ट हरास यू, दे कम behind you and then आपकी सिक्योरिटी इतनी सख्त होती होगी नहीं होती नहीं, ऐसी बात नहीं है कि when I'm अगर मैं बाहर कहीं किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रही हूँ फैमिली के साथ, मैं किसी शादी के अंदर, they'll come जी पिक्चर चाहिए, तस्वीर चाहिए and they'll come behind you, so it gets irritating at times। लेकिन majority 99.9% they have never really harassed me, never, they हमेशा तमीज़ के दायरे में रहे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है जब मेरे पास ख़वातीन आती हैं कि जी हेलो मैडम कैसी हैं, आप मेरे हस्बैंड के साथ एक तस्वीर ले सकती हैं। इतनी आती हैं, हस्बैंड वहाँ खड़े होंगे शर्मा रहे होंगे और बेगमात आएंगी दिल से कि माय हस्बैंड वांट्स अ पिक्चर विद यू, एंड इट्स लाइक रियली आप ऐसे खड़े हो ना, ऐसे खड़े और फिर वो जाके मुख्तलिफ तस्वीरें लेंगे एंड आई वंडर दैट आई विल नेवर डू दैट कि हेलो मेरे हस्बैंड से साथ आपकी तस्वीर लेनी है, बट इट्स वेरी क्यूट एक्चुअली इन अ वे। अच्छा एक ये नहीं कहती आप हमारे हस्बैंड ही ले जाए, हमारी जान खिलासी करा प्लीज, अपने अपने खुद ये बोझ आप खुद उसका जो बोझ है। पर एक मुझे याद है, he was I think 4.5 year old kid, लड़का, and I was coming out from a wedding with my mother और वो भागा रेस लगाता हुआ एक जगह से आया, ऑटोग्राफ। तो उसके पीछे उसकी अम्मा भी आई, तो मैंने कहा इट्स लाइक हाउ ओल्ड इज ही, तो उसने कहा कि 4.5 साल का है। तो मैंने कहा तुम्हें ऑटोग्राफ चाहिए? यस। तो मैंने कहा कि मुझे जानते हो नहीं, यहाँ पर हम आपसे मजीद बात करेंगे, फौरन से लेंगे हम सलाम पाकिस्तान में एक ब्रेक। ओके जी, वेलकम बैक सलाम पाकिस्तान में। आपको एक मतलब फिर से कहते हैं खुशामदीद। ब्रेक से पहले बड़े मजे की बातें हो रही थी, बातों का सिलसिला तो हमारे जारी रहेगा। ये प्यारे प्यारे मेहमानों को आज हम ऐसे जाने नहीं देंगे जब तक हम इनसे वो तमाम तर सवाल न कर ले जो आप पूछना चाहते हो, जो मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आज मुझे पहली दफा मौका मिलेगा खुल के बात करने का। कॉलर जी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान। सलाम, क्या हाल चाल है? सलाम पाकिस्तान, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आपके मेहमानों साहब को भी बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मिसेस उस्मान आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। प्रोग्राम शुक्र है बड़े अरसे बाद शुरू हो गया। प्रोग्राम हमारा रेगुलरली आ रहा था जी, और अब एक नए दर से हम अपना प्रोग्राम दोबारा से हमने इसको शुरू किया है और मेहमानों बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लग रहा। मेहमान बहुत अच्छे बुलाए हुए हैं आपने, साथ ही आगा जी, डॉक्टर खुर्रम और शर्मीला साहिबा है, फिजा है हमारे साथ। तो कुछ कहना चाहेंगी आप प्रोग्राम के हवाले से? कोई मैसेज देना चाहेंगी अपने किसी चाहने वाले को? मैसेज यही है कि अल्लाह सबको नेकी की हिदायत दे। आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। मिसेस उस्मान हमारे साथ मौजूद थी और आज सारे कॉलर बड़ी नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं। यकीनन हमारा पहला शो है और नाज़रीन आप सबका सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर आवर शो, फॉर आवर चैनल। इसलिए आप हमेशा मेरा साथ देंगे और ये आपने मुझसे प्रोग्राम से आगाज में कमिटमेंट भी की थी, तो प्लीज डोंट गेट बैक। ओके जी, कमिंग बैक टू आवर गेस्ट, मेरे प्यारे प्यारे मेहमान है। अच्छा हकीम साहब, आपने बड़ी दवाइयां बनाई होंगी मुख्तलिफ इकसाम की। मेरे पास एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बल्कि मजे का क्वेश्चन है, मैं पूछ लूं आपसे? कॉर्न ऑयल तो बनता है कॉर्न से, वेजिटेबल ऑयल बनता है वेजिटेबल से, बेबी ऑयल किससे बनता है? बेबी से। ये बड़ा अजीब सी बात है। बहुत अच्छी सी बात आपने। ये असल में वेजिटेबल ऑयल तो वेजिटेबल से बनता है, बेबी ऑयल बेबीज के लिए बनता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे बेबी ऑयल में सिर्फ ये कि जितने भी केमिकल्स होते हैं वो इतने कम होते हैं कि बच्चे की नाजुक जल्द को नुकसान न पहुंचाए, तो इसलिए उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स में बेबी से नहीं बनता। नहीं, बेबी से नहीं बनता लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ और हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ ओके खुर्रम, आप मुझे बताएंगे जी, अगर मैं आपसे आपका फोन ले लूं एक हफ्ते के लिए और आपका लैपटॉप भी ले लूं और आपके पास कोई भी कम्युनिकेशन का जरिया ना रहे,
हाउ वुड यू फील? आपकी क्या जिंदगी है? आइलैंड पे हो आदमी तो बड़ा अच्छा है। नहीं आइलैंड पे नहीं, हम आपको भेजेंगे, रखेंगे कराची में, जाने फिर तो आदमी ऐसे हो जाएगा बेचारा, ना इधर का ना उधर का, बैठेगा घर पे और क्या करेंगे, है ना? बहुत डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी। वही सिचुएशन हो जाएगी जो चांद रात पे हुई थी सबके। सुकून था फॉर द टाइम। It was peace in our life. तो फिर ऐसा करते शर्मीला से ले लेते इनको। मैं तो मजबूरी से रखती हूँ, वरना मैं 1 घंटे के बाद शर्मीला की हालत जो होगी, वरना वो मैसेजेस आ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, फोन बज रहे, उठा रहे नहीं कर रहे, नहीं उठा रहे तो नाराज हो रहे हैं लोग, जवाब ये दे भी रहे है। हैं। अच्छा वो रैंडम मैसेजेस आ रहे हैं which mean nothing, वो जो नहीं होता सेंड टू मैनी, वो इतने, और जब फोन खुला है तो जब वो आए हैं तो फिर मैंने वो एक साथ करके डिलीट। You know, I spent Eid with my family, मिले गए बाहर फैमिली के साथ, बड़ा मजा सुकून था। मैंने फोन ही बंद करके दराज में रख दी। ईद के दिन तो ये होना चाहिए थोड़ा। नहीं लेकिन आई थिंक उस दिन सबको ये बड़ी टेंशन हो रही थी कि हम किस तरह से विश करेंगे, या जो प्लान होते हैं वो बड़ा तरीका एक जमाना होता था, और मैं आज तक ये करती हूँ। मुझे जिसको विश करना होता है मैं ईद कार्ड भेजती हूँ। आई डू इट एवरी ईयर। लेकिन ईद कार्ड्स का रिवाज तो दम तोड़ता है जा रहा है। हमारी जितनी भी वो तमाम तो पुरानी चीजें थी, आई थिंक वो मॉडर्न जमाने की तरफ बढ़कर हम ई हो गए, हम ई कार्ड सब कर लीजिए, सारा सब कर लीजिए, दुनिया तब्दील कर लीजिए, लेकिन जो रिवायतें हैं वो बहरहाल हमारी अंदर हैं, हमारे अंदर हैं, और ये रिवायतें कभी खत्म नहीं होंगी। जिस तरह शर्मिला ने कहा कि वो ईद कार्ड भेजती हैं, इन जैसे पता नहीं कितने लोग हैं, उनमें मैं भी शामिल हूँ, ईद कार्ड भेज देते हैं। आई थिंक और अगर हम अपनी रिवायतों से मुंह मोड़े तो हमारी कौम कभी तरक्की नहीं कर सकेगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को जरूर याद रखें और उसको फॉलो करें। या कल्चर फॉलो कीजिए या नया कल्चर बनाइए, चले मिलकर बनाते हैं। उसकी वजह ये कि कल्चर की बात अगर करें तो शायद दुनिया का सबसे पुराना कल्चर बरे-सगीर का है। हाँ। सबसे पुराना कल्चर। And you're lucky to be here in the part of it. Preserve your culture. Of course you can improvise on it. लेकिन जो आपकी roots है ना, जो आपके जो एक आपकी हेरिटेज कल्चर है, उसको नहीं भुलाना चाहिए। हम बड़े इन्फ्लुएंस हो जाते हैं मुख्तलिफ चीज़ों से, और मतलब इंसान है, हो जाता है, लेकिन जो हमारे रवायती कल्चर है ना, जब आप उसको अडॉप्ट करते हैं यू नो इन टाइम्स टू कम, तो आपको खुद भी बड़ा अच्छा लगता है। रवायती कपड़े आप हमेशा शादी पे पहनेंगे, आप यू नो रवायती प्रोग्राम्स करेंगे, रवायती म्यूजिक सुनेंगे, आपके कल्चरल म्यूजिक, इट्स ब्यूटीफुल यू नो। ये चीज़ें होनी चाहिए, और स्पेशली आज की जो यूथ है, जो छोटे बच्चे, उनमें से अभी से अगर आप ये आदत डालेंगे तो देन दीज आर द पीपल हु विल कैरी दिस फॉरवर्ड। शुरू से ये होना पड़ता है, एक टाइम के बाद इम्पॉसिबल सा हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली। तो फिजा तुम बताओ, तुम बड़ी खामोश है, वैसे तुम इतनी खामोश रहने वाले में सुबह अच्छा अब हम चुप हो जाते हैं, माफ करें, हम सोबर रहा नहीं कर। जो मॉर्निंग शो का ढोल तुमने गले में डाल लिया है, तो रोज सुबह उठने पे क्या तासुरात है आपके? जी देखिए, मैं रोज सुबह उठने वालों में से हूँ। आई वेक अप अर्ली ऑलवेज। हाँ, अनटिल मेरी इवनिंग शिफ्ट होती थी, उस दिन मेरे लिए वो दिन बिल्कुल आई यूज्ड टू बी लाइक 1 बजे तक ऑफिस में रहना होगा। इट्स टोटली यू नो इट जस्ट किल्स यू। आप टोटली तौर पर बिल्कुल मुरझा जाते हैं। ऑल्दो मेरे कुलीग्स से बड़ा प्रेफर करते थे हमारी इवनिंग शिफ्ट्स हो, क्योंकि लेट उठे, लेट ऑफिस आए, लेट घर जाए, लेकिन दिस इज नॉट लाइफ। आई थिंक आप तो डॉक्टर है, आप भी डॉक्टर है। आई थिंक अच्छी स्किन के लिए भी, अच्छी सेहत के लिए भी, अच्छी सियासत के लिए भी, अच्छे काम और करियर बनाने के लिए सुबह उठना बहुत जरूरी है। मुझे समझ नहीं आता, कुछ लोग 2 बजे उठते हैं, 1 बजे उठते हैं, तो दिन खत्म हो गया। सारा को फोन किया था कल रात को, मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा सारा यू हैव टू वेक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और मैंने दूसरा नंबर भी दिया, मैंने कहा ये हर वक्त बर वक्त इस पर फोन करना। एंड देन शी स्लोगन नहीं, स्लोगन हर वक्त बर वक्त मेरा फोन जो है वो हर वक्त देखते रहिए, सलाम पाकिस्तान। So I appreciate it। बल्कि इसको तो और हम करेंगे, हर वक्त बर वक्त सिर्फ वक्त पर देखते रहिए। अच्छा, हमारे प्यारे प्यारे मेहमान यहाँ पे बैठे हैं, और आप भी कॉल कर सकते हैं हमें, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे प्यारे प्यारे ऑडियंस भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। एंड कमिंग बैक टू आवर प्यारे प्यारे मेहमान, एनीथिंग यू वुड लाइक टू से,
स्टार्टिंग विद खुरम। मैं सारा से पूछा कि पहला दिन इतनी एनर्जी लगाना, नॉन स्टॉप बोलना, बहुत सारे लोग घबरा भी रहे, शर्मा भी रहे, उनसे भी सवाल निकालना कैसा लग रहा है? मुझे शर्माने नहीं आता। कौन हम में से कौन शर्मा रहे हैं? नहीं, हम में से कौन शर्मा रहे हैं? नहीं सही कह रहे हैं डॉक्टर खुरम, बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर खुरम शर्मा रहे हैं। ब्लश भी कह रहे हैं ना? नहीं शर्मा रहे नहीं, ये उनकी स्किन ऐसी है, वो अपनी क्रीम अपने मुंह पे लगाते हैं, वो पिंक पिंक रहती है। सुबह से दिखे ना, सुबह से नए नए लोग आ रहे हैं और इनसे नई नई बातें निकलवाना बड़ा मुश्किल होता है। जी देखिए, मैं एक जर्नलिस्ट भी हूँ, मेरे अंदर वो खुदादाद सलाहियत है कि मैं लोगों के मुंह से बातें उगलवाती हूँ। लेकिन जिस एनर्जी के साथ आप शो कर रहे हैं, एनर्जी के साथ, जिस एनर्जी के साथ वो बहुत अच्छे वो एनर्जी नहीं दे पाते। थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों की दुआएं, ये आप लोगों का प्यार है। तो ये बताएं कि मॉर्निंग शोज तो बहुत सारे आते हैं और अल्लाह ताला उन्हें भी और ज्यादा तरक्की दे, हमें भी तरक्की दे। लेकिन अभी जो देख रहा होगा ना मॉर्निंग शो होस्ट, वो सोच रहा होगा क्या सोच रहा होगा कि बस अब ये क्या हो गया है, क्या हो गया है? हाँ, मतलब ये तरह की घंटियां बज गई है, टन टन टन। मॉर्निंग शोज का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं आपसे करूँ कि मॉर्निंग शो हमारी कौम को तब्दील करने के लिए बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट। हाँ, इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म। उसकी वजह यह है कि वो खवातीन जिन्होंने बच्चों को और शौहर को घर से भेज दिया है, उसके बाद उनके पास जो पहली मसरूफियत है वो मॉर्निंग शो है। उस कौम को आप तय कर लीजिए कि अगर जिस तरह मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था कि तुम मुझे अच्छी माँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। और ये मॉर्निंग शोज दरअसल माओं की ज़हनी तरबियत के लिए है। अगर आप इसको तरबियत के अंदाज में लीजिए तो ये कौम बहुत आगे जाएगी, और अगर आप भांडों को बुला लीजिए और शादी शोज करते रहिए तो ये कौम उसी रुख पर जाएगी। हम बिल्कुल समझ गए आपकी बात, हमें आप जैसे प्यारे प्यारे मेहमानों को बुलाना चाहिए। देखिए, हर चीज का एक थोड़ा सा टच होता है ना, वो टेस्ट देने के लिए चलो चेंज। एक्चुअली आई थिंक हर चीज का व्यूअर है। शादी जो सुबह सुबह मॉर्निंग शो उसको भी बहुत सारे लोग देखते हैं जो प्रोग्राम में। अच्छा, ना मॉर्निंग शो की बात हो रही है, अगर मैं शो की जिम्मेदारी आप पे दे दूं कि आपको सलाम पाकिस्तान होस्ट कर, मैं नहीं कर सकूंगी। नहीं भाई, करना पड़ेगा। ये नो रिजर्वेशंस टुडे यू हैव टू डू इट। गफ्फार साहब हकीम हो के कर सकते हैं। मैं कहूंगी सलाम पाकिस्तान, चलो काम पे लग जाओ, बंद करो। मतलब यू नो, मेरे ऑफिस के अंदर जो टेलीविजन है, वो बाहर जो मेरा स्टाफ बैठा होता है ना, वो सुबह से चैनल पे मॉर्निंग शो में देख रहा होता है कौन सी होस्ट ने क्या पहना है। और जनाब जब तक ये मॉर्निंग शो खत्म नहीं होते ना, वो उनका डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, वो यानी बंद होने चाहिए। मतलब ये बताएं कि आपके जो अपने जो तमाम तो लोग देखते होंगे मॉर्निंग शोज, तो आप भी देखती होंगी, चाहती भी रहती है माशाल्लाह से, इतनी मशहूर मैं तो जब दफ्तर में बैठी होती हूँ तो लोग भी बैठे होते हैं, तो मैं भी कभी कभार फ्लिक करती हूँ किसने क्या पहना है। अच्छे मॉर्निंग शो की क्या पहचान है? आई थिंक अच्छे मॉर्निंग शो की ये पहचान है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। इसमें मर्द भी देख रहे हैं, औरत भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, आपके बाहर मुल्क के लोग वो भी देख रहे हैं। अच्छा एक इशू चूज करें और उससे पर्टिनेंट गेस्ट को बुलाएं, उस पर बातचीत करें एंड come to a good conclusion. You know the thing ये is रोना धोना, मतलब एक तो होता है ना कि आप लोगों की मिजरी को एक्सप्लॉइट करते हैं, आप बैठा लेते हैं लोगों को और फिर उनकी दर्द भरी कहानियां, मतलब उनको और आपको कैसा था, आपके साथ क्या हुआ। I think सब रो रहे हैं, वो भी रो रहे हैं, gaining ratings. No, but every people watch this actually. That's the problem. I always feel morning show के ना I like कि कोई एक आध चीज आप पका रहे हो, अब गेस्ट बैठ, जैसे आप डॉक्टर साहब बैठे हैं, आप रिलेटेड टू स्किन, आप हेयर, आप अच्छी बात बता रहे हो, आप डॉक्टर साहब हैं अपनी चीजें बता, यू नो, जिससे लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचे, उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं मुस्बत तब्दीली, यानी जो इनका तजुर्बा है हमें अवाम तक मुंतकिल करना है ताकि वो इनसे इस्तेफादा पॉजिटिविटी और अवेयरनेस डिलीवर करें। आप ये जो 2 घंटे आपको मिल रहे हैं, इसमें आप कुछ ना कुछ अगर डिलीवर करने में कामयाब हो जाए ना, that's the key to the success of your show. That's the success of the show. That's the success of the guest and the host as well. मॉर्निंग शो को एंटरटेनमेंट कंप्लीटली नहीं होना चाहिए, उसे इंफोटेनमेंट होना चाहिए। इंफॉर्मेशन भी ट्रांसफर कीजिए, एंटरटेनमेंट भी दीजिए, और एक बात तय कर लीजिए कि अगर किसी एक शख्स ने गलती की है तो उस गलती को बार बार अगर आप मीडिया पे लेकर आ रहे हैं तो आप बहुत सारे लोगों को इसमें इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ऐसा भी पॉसिबल है। अच्छा, तो बहुत सारी चीजें नेगेटिव लोग ले रहे होते हैं, उसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। ये तय कर लीजिए कि इस कौम में आगे ले जाने की अगर किसी चीज में सलाहियत है तो आज सिर्फ मीडिया में। सो कंक्लूडिंग वर्ड्स फॉर द शो, स्टार्टिंग विद फिजा, जल्दी से। Best of luck, Sarah. Thank you. Best of luck for the show.
ऐसे ही रखना, इसी एनर्जी के साथ करती रहना। आई एम श्योर यू विल गेट अ लॉट ऑफ सक्सेस। बहुत सारी आज ही इतनी कॉल्स आ गई तुम्हारे शो पे, हम लोग तो वेट कर रहे थे, हम लोग वेट कर रहे थे तो शुरू में कॉल्स क्यों नहीं आ रही, डायरेक्टर साहब कॉल्स क्यों नहीं आ रही, बट आई एम श्योर लोग तुम्हें बहुत जो है वो पसंद करेंगे। जिस तरह से तुम शो को लेके चल रही हो, अच्छे अच्छे गेस्ट बुलाना, मुझे बुलाती रहना, ठीक है। और जब इन्होंने मुझे बताया था वक्ती पे, मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लो मेरा। ओके जी शर्मिला। सारा, वी विश यू ऑल द बेस्ट, और एक नई शुरुआत है, इट्स अ न्यू बिगनिंग फॉर यू, और फॉर वक्त टीवी ऑल्सो ऑल द बेस्ट टू यू। आपके साथ आपकी माँ की दुआएं हैं, तो इंशाल्लाह कामयाब तो आप ज़रूर होंगी, और अच्छी चीज़ें सामने लेकर आएँ, पॉजिटिविटी जनरेट करें। आपके शो का नाम सलाम पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो कल्चर है, पाकिस्तान की जो पॉजिटिविटी है, उसको सामने लेकर आएँ। एंड इन दी एंड, इससे पहले कि हम गफ्फार आगा साहब से बात करें, मैं अपने सेट पे अपनी बेटी को बुलाना चाहूंगी बिफोर आई कंक्लूड द शो। सो हियर आई कॉल माय लवली डॉटर सिमोन। अच्छा, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुम्हारी शादी हो गई। ओके जी, ये है मेरी छोटी बेटी सिमोन, and Simone is here to give her mother support. गफ्फार साहब कुछ कहें शो पे? So sweet. मैंने इब्तिदा में कहा था कि अब तक खबर देती रही हूँ, अब खबर लेने का वक्त आया। एंड खुरम जी सारा, बहुत अच्छा शो है और आप बड़ी नेचुरल हो, और सबसे बड़ी बात है बिल्कुल नेचुरल रहना। जो बी योरसेल्फ जो होता है वो बड़ा, जो इमिटेट करते हैं लोग, नकल करते हैं, किसी को टॉन्ट करते हैं, वो नहीं, अच्छी तरह प्यार। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके साथ का, एंड व्यूअर्स आपके साथ का भी। आपका साथ हमेशा मुझे दरकार होगा। यहाँ वक्त हुआ है आपको खुदा हाफिज कहने का। हमारा टेलीफोन नंबर है 021-322-070 और हमारा ईमेल एड्रेस है salampakistan@waqt.tv। सिमोन के साथ मैं आपसे चाहूंगी इजाजत, अपना भी ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।